तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने शुरुआत किया था कि क्लास 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज पे हम लोगों ने बात किया था। हम लोगों ने कुछ 3 आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कस किए थे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहला जो आइडेंटिटी हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था a प्लस बी होल स्क्वायर, and the second one is a minus b whole square, and the third one is a square minus b square, right? तो तीनों फॉर्मूलों को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, अब फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके ऊपर ताकि हम लोग इस तीनों फॉर्मूला को आइडेंटिटीज को क्लियरली समझ सके। तो पहला हम लोग का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। सेकेंड वन इज a square plus b square, these two are same, only change will be the minus 2ab, and third one is a plus b and a minus b, clear। तो ये 3 फॉर्मूला हमने देख चुके हैं। अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। सबसे पहले मेरे पास हम लोग इसके क्वेश्चंस को अपने से रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इसको क्वेश्चन अपने से बिल्ड कर सकते हैं। इसलिए एग्जाम में हम लोग जरूरी नहीं कि सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर बुक को फॉलो कर रहे हैं, तो हम लोग अगर किसी एक पर्टिकुलर बुक को हम लोग फॉलो कर रहे हैं तो हम लोग किसी भी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एबल हो सकते हैं, किसी भी तरह, क्योंकि क्वेश्चन को रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि किसी पर्टिकुलर बुक से क्वेश्चन दिया जाए, हम अपने मन से हम ले सकते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3, अब मुझे ये क्वेश्चन आया, अब ये किसी बुक में हो ये जरूरी नहीं है, मैं इसको इट मे बी चेंज, मैं इसे 3/2 कर सकता हूँ, इट मे बी 3/4 कर सकता हूँ, ठीक है। तो हम लोग ऐसा नहीं कि किसी किताब से ही ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये अपने से रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। इसलिए कभी भी मैथ्स को ये ना समझे कि हम लोग किसी पर्टिकुलर बुक को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हम मैथ्स को सीख सकते हैं। मैथ्स को हम लोग प्रैक्टिस और उसके कॉन्सेप्ट को समझकर कि ये फॉर्मूला ड्राइव कैसे हो रहा है, इस फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन क्या है, उस चीज़ को समझ के ही हम मैथ्स को आगे बढ़ा सकते हैं और मैथ्स को और हम अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इस बारे में, पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि देयर आर 2 एलिमेंट्स, दिस एंड दिस, और जो ऑपरेशन यहाँ पे है वो है प्लस। तो ये कुछ इस फॉर्मेट को ये इक्वलिटी में ले रहा है, तो मैं इस फॉर्मेट के हिसाब से इसको ब्रेक करूंगा। तो जो कि मुझे दिख रहा है कि ये पार्ट मुझे a है और ये पार्ट मुझे b एज मिल रहा है, इसका मतलब है कि मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करना है, a स्क्वायर बी स्क्वायर एंड 2ab। और बहुत ही आसान है कि a का वैल्यू हम लोग के पास क्या दिया हुआ है, इज एक्स स्क्वायर बाई 2, सो फर्स्ट a स्क्वायर, then second one 3/4, so 3/4 square, then again 2 into a is what, a is x square by 2, yes, x square by 2, and b is what, b is 3/4। तो आप लोग इजीली देख सकते हैं, अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 पावर 2, तो ये हम लोग प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि होल स्क्वायर को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक बार हम फिर से इस पर डिस्कस करते हैं। एक्स स्क्वायर बाई 2, इस पर पावर 2 मीन्स कि हमें इसको 2 बार लिखना है, लाइक दिस। और आप लोग इजीली बता सकते हैं कि अगर हम लोग 2 बार इस तरीके से लिखते हैं तो हम लोग क्लास 6 से एक्सपोनेंट पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें एक्सपोनेंट अप्लाई हो रहा है। अगर ऊपर वाले के हिस्से में देखें तो x to the power 2, x to the power 2, तो पावर बेस आर सेम, सो पावर विल बी add, so x to the power 4, and we multiply 2 into 2 4, so we have x to the power 4/4, and this one again same,
इसको मुझे एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं। तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 एंड दिस वन अगर कोई ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है तो हम उसे कैंसिल कर देंगे। तो इजीली हम लोग देख सकते हैं 2 कैंसिल्ड आउट हो रहा है 2 के साथ, राइट। तो मुझे मिल रहा है एक्स स्क्वायर, जो कि 3/4 अब आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है इस वे में, तो मुझे ये एज इट इज 3x² / 4 रख देना है। तो और इसको एक्सपैंड कर सकते हैं क्या हम लोग? नहीं कर सकते हैं। तो ये मेरा आंसर है। क्लियर है? तो ये हम लोग अपने से क्वेश्चन रिकंस्ट्रक्ट किए हैं। ये किसी बुक में, इट मे बी पॉसिबल किसी बुक में हो या मे बी ये किसी बुक में ना हो। ठीक है, हम लोग इसी तरह से फिर एक क्वेश्चन को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे और फिर से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक सो कि आप लोग नोट कर चुके होंगे। चलिए एक और हम लोग क्वेश्चन देते हैं सेम प्लस पे ही। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। द क्वेश्चन इज, इस बार हम लोग लेते हैं जैसे कि y/x एंड 2x/2 इट मे बी, जैसे कि मैंने कहा था कि हम लोग अपने मन से क्वेश्चन को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे क्वेश्चंस को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, मतलब कि उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। हम अपने बुक के क्वेश्चंस को मॉडिफाई करेंगे इस क्वेश्चन के पैटर्न्स पे, हम अपने हिसाब से क्वेश्चन बना सकते हैं। इसीलिए स्कूल में टीचर्स अपने से क्वेश्चन भी बनाते हैं। तो बहुत बार क्या होता है, हम लोग बुक से प्रैक्टिस करके जाते हैं और फिर जब इसको सॉल्व करते हैं, जब स्कूल में एग्जाम में कोई न्यू क्वेश्चन आ जाता है जो कि मॉडिफाइड क्वेश्चन रहता है आपके बुक के क्वेश्चन का, फिर हम लोग को दिक्कत होता है। इसीलिए हम लोग को कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि कंपेयर कैसे करना है। तो यहाँ पे भी सेम, इस पूरे पार्ट को हम लोग एज ए मानेंगे, इस पूरे पार्ट को हम लोग बी मानेंगे, और अगेन यहाँ पे मेरे पास क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि ये a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। क्लियर है? तो यहाँ तक हमको लगता है कि आप लोगों को किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम हो रहा है। अब आगे हम लोग a के जगह पे क्या रखेंगे, y/x और इस पर पावर 2। नाउ प्लस का साइन है तो प्लस देंगे। सो दिस इज 2x 3y पावर 5²। और फिर हम लोग के पास आता है प्लस 2 इंटू, हम लोग को पता है a लेना है एंड इंटू b लेना है। तो a यानी y/x और b यानी 2x/3y। तो क्लियरली हम लोग इस चीज को देख सकते हैं या समझ सकते हैं कि अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो हम उसे कैंसिल करेंगे। हमें दिख रहा है, सबसे पहले तो फर्स्ट में ही आते हैं, इसमें आते हैं। तो हम लोग को ये फिर से हम लोग इसी पैटर्न पे सॉल्व कर सकते हैं कि y/x इंटू y/x। तो हमें क्लियरली पता है कि y इंटू y y², x इंटू x² तो हम इसे क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे y²/x²। फिर इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2x पे स्क्वायर मीन्स 4x², और इस पर फिर हम लोग लिखेंगे 3 3 जा 9y²। और अगर यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है, जैसे कि x को कैंसिल कर रहा है, y को कैंसिल कर रहा है, यहाँ पे एक सिर्फ और सिर्फ मेरे पास नंबर बच रहे हैं। तो 2 2 जा 4/3। और ये फिर आगे फर्दर हम लोग इसको एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व कर सकते हैं, बट आगे और मुझे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पे ये हमारे लिए आंसर। तो हम लोगों ने प्लस के ऊपर 2 फॉर्म क्वेश्चन सॉल्व किए, माइनस के ऊपर भी क्वेश्चंस हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस हैं। तो उसको भी हम लोग आज कोशिश करते हैं कि एक माइनस वाला को एटलीस्ट हम लोग देख लें। ठीक है, तो ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे। तो आज मैं इसे रब करता हूँ। फटाफट हम लोग माइनस के ऊपर भी कुछ कर लेते हैं क्वेश्चंस,
अपने मन से फिर से वैसे ही हम अपने मन से ले सकते हैं 2x/3 माइनस इट मे बी नंबर इट्स 5/7 देन होल स्क्वायर। मैंने अभी कहा था कि क्वेश्चंस के लिए बुक में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं a-b पे। तो सिंपल है कि यहाँ मुझे फिर से दिख रहा है कि ये a है, ये b है, और टोटल पे ब्रैकेट के बाद होल 2 है, तो ये a माइनस b के फॉर्मूला को लेगा। तो दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी। ठीक है, तो अब मुझे सेम टू सेम यही करना है कि a के जगह पे रखना है 2x/3 पे 2 प्लस b 5/7 पे 2 देन माइनस हम लोग ले रहे हैं 2 इंटू a, सो a इज व्हाट 2x/3 क्लियर, b इज व्हाट इज 5/7 राइट क्लियर, देयर इज नो क्वेरी, कोई किसी तरह का कोई प्रॉब्लम मुझे लगता नहीं है अभी तक आप लोग को हो रहा होगा इसमें। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। मुझे अब कुछ कैंसिल तो इस पार्ट में मुझे दिख नहीं रहा है, बट फिर भी इस पार्ट में मेरे पास अब सॉल्व करने के लिए है। अब आप लोग इसको रफ में हम लोग, अब मुझे और भी दिखाना पड़ेगा क्या, मैं भी चलिए, तो 2x/3 और एक बार 2x/3 हम इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि 2 2 जा 4 और x भी 2 हो जाएगा x स्क्वायर और 3 3 जा 9, सो मेरे को मिलेगा 4x²/9 देन प्लस 5 5 25 और 49, और इसमें कुछ कैंसिल आई थिंक सो हो नहीं रहा है, तो एज इट इज मल्टीप्लाई होगा। तो वो देख सकते हैं इस बात को, 2 2 जा 4 4 5 जा 20 x बाई 3 7 जा 21, सो आई थिंक सो कि कोई किसी तरह का प्रॉब्लम है नहीं, ये भी हम लोग के लिए आंसर है। तो आप लोग इसको नोट करिए और समझिए। आगे हम लोग इस पे भी एक और क्वेश्चन कर सकते हैं, बट इट मे बी वेरी शॉर्ट टाइम। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि एक a² माइनस b स्क्वायर में भी हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको रफ करते हैं। आप लोग अगर किसी तरह कोई लोग के मन में क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, और मुझे आज की डेट में बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम कुछ अगर पूछना चाहते हैं तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग अपने मन से फिर थर्ड जो हम लोग के पास आइडेंटिटीज है हम लोग उस पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास थर्ड नंबर क्वेश्चन है, क्या थर्ड नहीं, आई थिंक इट इज 4। तो 4 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को क्या कहना था कि इस बार मुझे क्या लेना है कि क्या मेरे पास कुछ ये पैटर्न पे क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसा कुछ लिख रहा हो, कुछ ऐसा क्वेश्चन हो हम लोग के पास, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि क्वेश्चन में भी बुक में इस तरह से लिखा हो, कुछ ऐसे लिखा हो, या इट्स मे बी पॉसिबल कि बुक में हम लोग के पास जो क्वेश्चन हो, मे बी हम लोग के पास जो बुक में क्वेश्चन हो वो ऐसे भी हो सकता है कि x² और 7², इट मे बी पॉसिबल। और इस तरह के क्वेश्चन में जनरली अगर ये है तो ये बोलेगा कि यूजिंग आइडेंटिटीज एंड सॉल्व दिस। इस तरह के क्वेश्चन में क्या लिखा रह सकता है कि यूजिंग आइडेंटिटीज एंड सॉल्व दिस। यूजिंग, अगर हम इसको क्वेश्चन पे देखें एज ए हम क्वेश्चन बनाए, इसमें दो अपने से क्वेश्चन मॉडिफाई कर रहे हैं, तो यूजिंग, ठीक है, इट्स यूजिंग आइडेंटिटीज, यूजिंग आइडेंटिटीज एंड सॉल्व
राइट लाइक दिस। ठीक है, हम लोग यहाँ पे दो क्वेश्चन को साथ में कंपेयर करके साथ में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं, जो कि ये दिख रहा है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के पैटर्न में जा रहा है। मुझे ये पैटर्न दिख रहा है क्लियर, तो मैं इसमें यही करूँगा कि सिंपल है कि जो मेरे पास है बस उसे मुझे एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिख देना है, ये ध्यान रखना है। और इसमें तो मुझे क्लियर दिख रहा है कि ये प्लस में है एंड माइनस में है, इनटू है, तो ये मुझे दिख रहा है कि ये उल्टा, अगर ये इसका आंसर है तो इसका आंसर ये होगा। इसका मतलब है कि ये इस पैटर्न को फॉलो करेगा। इसका मतलब मुझे अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हैं तो ये कुछ मुझे ऐसा करना होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको बस इतना ही कर देना है, 2 बार इसको मल्टीप्लाई करना है, 9x²/16, और इसे मुझे 49/4, और यहाँ पे भी ये भी मुझे आंसर दे रहा है। तो आई थिंक सो आप लोग इस चीज़ को क्लियर समझ पा रहे होंगे। और अगर हम लोग इसको अभी भी ये फिनिश नहीं हुआ है, ये लेक्चर 2 है, इसके बाद लेक्चर 3 भी होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।